कहानी कछुए और खरगोश की। श्यामपुर के जंगलों में छोटे बड़े सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन न जाने क्यों खरगोशों और कछुओं में क्षेत्राधिकार और श्रेष्ठता को लेकर एक अघोषित जंग सी छिड़ी रहती थी। उसमें भी अनुपम खरगोश तो हर समय खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश में लगा रहता था। एक बार तो हद ही हो गई जब उसने जानवरों की सभा में कछुओं की धीमी चाल के लिए उनका मजाक उड़ाया। कई जानवरों को अनुपम खरगोश की यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने जंगल के नियम कायदे समझाते हुए उसे दूसरे जानवरों की इज्जत करने की सलाह दी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे सभी खरगोश उसके समर्थन में आ गए। मामला बिगड़ता देख सभी जानवरों ने निश्चय किया कि खरगोशों और कछुओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए, जिससे इस विवाद का सदा के लिए अंत हो सके। उन्होंने खरगोशों और कछुओं से अपना एक एक प्रतिनिधि चुनने को कहा, जिसमें खरगोशों ने अभिमानी अनुपम खरगोश को और कछुओं ने सीधे सादे रतन कछुए को अपना नेता चुन लिया। सभा में तय किया गया कि दोनों में से जो भी पहाड़ी पर स्थित पीपल के पेड़ पर सबसे पहले पहुंच जाएगा उसे ही विजेता समझा जाएगा। सबने यह शर्त मान ली। सीधे सादे कछुओं की इस शर्त को स्वीकार करने पर सभी खरगोश खिलखिलाकर हंसने लगे, क्योंकि उन सबको अपनी तेज रफ्तार का बड़ा घमंड था और वह प्रतियोगिता को एक तरफा समझ रहे थे। अगले दिन तय स्थान से दौड़ की शुरुआत हुई। सारे जानवर इस अद्भुत प्रतियोगिता को देखने के लिए जमा हो गए। देखते ही देखते अनुपम खरगोश अपनी तेज रफ्तार के बल पर रतन कछुए से बहुत आगे निकल गया और फिर घने जंगलों में गायब हो गया। वही रतन कछुआ बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर सारे खरगोश फिर से कछुए का मजाक उड़ाने लगे, पर वे बेचारे कर भी क्या सकते थे, इसलिए सिर्फ मन मसोस कर रह गए। उधर अनुपम खरगोश जब आधे रास्ते में आ गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रतन कछुआ उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न थोड़ी देर आराम करके थकान मिटाई जाए, क्योंकि कछुए को यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर लगेगी। इसी बीच में फिर से तरोताजा होकर तेजी से दौड़कर दोबारा उससे आगे निकल जाऊंगा। यह सोचकर वह सूरज की रोशनी से बचते हुए एक पेड़ की छांव में जाकर लेट गया। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और ज्यादा तेजी से दौड़ने के कारण वह बहुत थक भी चुका था, इसलिए जल्दी ही उसे नींद ने घेर लिया। एक बार बीच में उसकी नींद भी खुली, पर आलस्य और रफ्तार के अभिमान के कारण फिर से सो गया। इधर रतन कछुआ बेहद धीमी चाल से चलते हुए भी अपनी मंजिल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने रास्ते में अनुपम को सोते देखा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा और पहाड़ी पर स्थित पीपल के पेड़ के बहुत नजदीक पहुंच गया। उधर जब सूरज ढलना शुरू हुआ तब खरगोश की नींद खुली। देर हुई जानकर वह बहुत तेजी से दौड़ा, पर जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तब उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कछुआ तो उससे पहले ही पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया था। नियमानुसार रतन कछुए को विजेता घोषित कर दिया गया और अनुपम खरगोश अपना समूह लेकर रह गया। तो देखा आपने, आलस्य और प्रमाद के कारण न सिर्फ खरगोश की हार हुई, बल्कि अपने अभिमान के कारण दूसरों की नजरों में भी वह गिर गया। ये प्रेरक कहानी हमें बताती है कि अगर मंजिल की तरफ दृढ़ता से कदम बढ़ाए जाए तो इंसान धीमे धीमे चलते हुए भी एक दिन उस तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उस खरगोश की तरह आलस्य के वश में हो जाएंगे और अपने प्रतिद्वंदियों को छोटा समझने की भूल करेंगे तो हार बिल्कुल निश्चित ही रहेगी।